Good day to all of you Student, today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is Federalism and it's a part 2nd of this chapter. Student, our second part starts from here. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. स्टूडेंट, ये जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है, जो पावर को बांट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में जो है गवर्नमेंट में पावर्स को बांट दिया जाता है, ये भी स्टूडेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, एक फेडरेशन से दूसरे में जो है अलग है. द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. कहते ये दिस बैलेंस डिपेंड ऑन, ये जो बैलेंस है जो पावर्स को बांटा जाता है सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में बांटा जाता है, स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी उनकी जो उनकी ऐतिहासिक स्थिति है जिसमें ये फेडरेशन को फॉर्म किया गया. और क्या है स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, और दो काइंड ऑफ रूट्स हैं थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म. और कहते हैं दो काइंड ऑफ रूट है जिसमें जो है हम फेडरलिज्म है, ये फेडरेशन वर्ड फेडरलिज्म से है. और फेडरलिज्म आई हैव ऑलरेडी टॉट यू स्टूडेंट कि फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म है जो एक ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो है पावर को बांटा हुआ है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें जो पावर को डिवाइड किया हुआ है सेंट्रल अथॉरिटी में, और जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं कंट्री में उसमें पावर को डिवाइड किया हुआ है. तो ये फेडरेशन जो वर्ड है फेडरलिज्म से है. और देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फाउंड. कहते हैं ये जो फेडरेशन है इसको फॉर्म किया गया है, इसके दो रूट्स हैं. पहला रूट क्या है स्टूडेंट, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो इसका जो है दो रूट है. पहला रूट क्या है, पहला रूट तो ये है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है कमिंग टुगेदर. स्टूडेंट तो फर्स्ट रूट क्या है, फर्स्ट रूट में तो ये है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं, वो आपस में मिलती हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर और क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं, एक बड़ी यूनिट बना देती हैं. तो कई होता है, बहुत कई देश जो है आपस में मिलते हैं और एक बड़ा यूनिट बना देते हैं. और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी, और वो अपने को इंडिपेंडेंट कोशिश करते हैं, स्वतंत्रता लाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को जो है मेंटेन करके रखते हैं, रिटेन रखते हैं. इसलिए रखते हैं ताकि वो अपनी जो है सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकें, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड, और जो एग्जांपल के लिए क्या है स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. क्या होता है, जब जो स्टेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं और सॉवरेंटी लाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. और एग्जांपल के लिए क्या स्टूडेंट, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जांपल हैं. इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स यूजली हैव इक्वल पावर. और कहते हैं इसमें जो वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स होते हैं सबको इक्वल पावर होती है, एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट, और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उसको जो है फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. विज़ होता है कि जो आमने सामने वो जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के जो है बराबर हैं, इक्वल हैं, सबको जो है इक्वल पावर दी गई है. ऐसा नहीं है कि अब जैसे ये यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में मिले और इन्होंने कमिंग टुगेदर फेडरेशन बना ली, एक यूनिट बना ली इन्होंने, तो इनमें सबके पास क्या है, पावर जो है वो बराबर हैं. ऐसे नहीं किसी के पास कम है और ये किसी के पास ज़्यादा है. और सेकेंड रूट स्टूडेंट, द सेकेंड रूट इज़ वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. और दूसरा रूट क्या है, एक तो रूट आया था कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा रूट क्या है जिसमें क्या होता है, द सेकेंड रूट इज़ वेयर कंट्री डिसाइड टू डिवाइड. और सेकेंड रूट में क्या होता है, देश ये डिसाइड करता है कि वो पावर को बांट देगा. एक तो जो उसके स्टेट्स होते हैं उसमें बांट देगा, और जो है नेशनल गवर्नमेंट है
और उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो पावर बांट दी जाती हैं। तो ये सेकेंड रूट है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम ये एग्जाम्पल हैं होल्ड इसको, और इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जो हमारा फर्स्ट रूट था उसको बोलते थे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और उसमें क्या आ जाता था कि डिफरेंट कंट्रीज़ मिलके एक यूनिट बनाती थी। और सेकंड रूट में क्या है कि देश एक ही होता है, और एक ही देश में जो है नेशनल पावर होती है और स्टेट पावर होती है, सेंट्रल पावर होती है और स्टेट पावर होती है। और एग्जाम्पल के लिए इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है, और इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स। उसमें तो क्या बताया था स्टूडेंट कमिंग टुगेदर में, उसमें तो ये था कि जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबके पास बराबर पावर है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंट्रल पावर के पास ज़्यादा पावर होती है देन स्टेट पावर से। क्या लिखा है, द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज द स्टेट। देखिए सेंट्रल पावर और उसके सामने होती है स्टेट पावर, लेकिन सेंट्रल पावर में जो है ज़्यादा पावर होती है, स्टेट पावर जो होती है गवर्नमेंट होती है उसको कम पावर होती है। विज होता है कि आमने सामने जो है उनकी जो है तुलनात्मक की दृष्टि से जब हम देखते हैं कि सेंट्रल पावर में ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट में कम होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट, और अक्सर जो ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स होती है फेडरेशन में, उसमें भी अनइक्वल पावर होती है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर और कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं देश के अंदर जिसमें स्पेशल पावर भी ग्रांट की जाती है। तो सेंट्रल को ज़्यादा पावर होती है, स्टेट को कम होती है। और कुछ फेडरेशन, कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अनइक्वल पावर होती है, और कुछ यूनिट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे स्पेशल पावर दी जाती है। स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। कहते ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री बना। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. कहते स्टूडेंट हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसमें क्या था बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ा था, और उसमें क्या था हमने ये देखा कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और उस जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, डिफरेंट रीजन के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, तो उनको मेंटेन करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी बेल्जियम को और श्रीलंका को। सो स्टूडेंट, व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। और कहते जो अगर हमारा इतना बड़ा देश है भारत, तो उसमें क्या है सो मैनी लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट धर्म है, रिलीजन है, डिफरेंट रीजन्स हैं, एरिया है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। और हमारे देश में जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है, पावर को किस तरह से शेयर किया गया वो है हमारे भारत में। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा भारत का संविधान बना हुआ है। इंडिया हैड emerged एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। स्टूडेंट, आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो कितनी मुश्किलों के साथ, कितनी पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ था। जब पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना था, तो क्या था, एक ये खूनी पार्टीशन था, एक दर्दनाक पार्टीशन था जब भारत आज़ाद हुआ है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे इंडियन रूल करते थे, और वो जो है कंट्री के पार्ट्स बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया, जो हमारे भारत का संविधान है उसमें क्या डिक्लेरेशन है कि भारत जो है एक स्टेट्स, एक यूनियन है स्टेट्स का। इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे भारत में, और उस बहुत सारी स्टेट्स मिलके भारत को एक बनाते हैं। आल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। कहते हैं यद्यपि इसमें फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया हुआ, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। और भारत की जो यूनियन है, भारत में इतने स्टेट्स हैं, सबकी यूनियन है, तो ये किस पे बेस करता है, ये किस पे आधारित है, ये फेडरलिज्म के सिद्धांत पे आधारित है कि भारत के अंदर जो है फेडरलिज्म है।
लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। हमने अभी पहले भी पढ़े थे स्टूडेंट। लेट अस गो बैक टू 7 फीचर पढ़े थे हमने फेडरलिज्म के। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 7 हमने फीचर पढ़े थे फेडरलिज्म के, ये सारे फीचर जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अप्लाई करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, हमारा जो संविधान है ये क्या प्रोवाइड करता है? टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मीन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक तो क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे संविधान में क्या है? 2 लेवल है गवर्नमेंट के, एक तो यूनियन गवर्नमेंट है और जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट? ये बताती है यूनियन ऑफ इंडिया के, भारत में जो है यूनियन है, और इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताती है। लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पहले तो स्टूडेंट 2 ही थे, और पहला तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टूडेंट स्टेट गवर्नमेंट है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। और फिर बाद में क्या हुआ स्टूडेंट? एक थर्ड लेवल भी आ गया फेडरलिज्म का। एक थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म था, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। और ये क्या था स्टूडेंट? फॉर्म ऑफ ये था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायत गाँवों में होती है और म्यूनिसिपैलिटी जो है अर्बन एरिया में, शहरों में होती है। एज एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। और कहते हैं जिस तरह से हमारा फेडरेशन सिस्टम है, तो ये 3 जो डिफरेंट टायर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल हैं, तो इनका सेपरेट जुरिस्डिक्शन है। इनका न्याय व्यवस्था भी जो है सबकी अलग है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन 3 लिस्ट। कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है इसके भी 3 फोल्ड हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। और ये किसके बीच में है? यूनियन गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट में है। और इसमें जो 3 लिस्ट आती हैं, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। जो हमारा लेजिस्लेटिव है और लेजिस्लेटिव पावर है, इसमें 3 लिस्ट आती हैं। पहली आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या आता है स्टूडेंट? इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, सुरक्षा ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी जो है अफेयर्स हैं, और बैंकिंग का है, कम्युनिकेशन है, या देश की करेंसी जो है, ये यूनियन लिस्ट में आती है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है? डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ये जो है यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. They are included in this list. ये स्टूडेंट सारा जो है इस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया। क्यों किया गया? बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि हमें पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। और ये चीज़ें जो है हर स्टेट में, हर जगह पे ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट है या थर्ड लेवल है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए जो है ज़रूरी है। इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए इसको जो है यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वही कानून बना सकती है इन सब्जेक्ट के बारे में मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए जो है कानून बना सकती है। उन जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं, इसके बारे में जो भी कानून बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट contains सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो स्टेट लिस्ट में कौन से आते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट? उसमें आता है पुलिस आ जाती है, स्टेट की पुलिस है, स्टेट के लिए जो ट्रेड होता है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन है, तो उसके बारे में जो है ये स्टेट लिस्ट में ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इंक्लूड होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट।
और जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें स्टूडेंट स्टेट लॉ बना सकती है उनके रिगार्डिंग। और नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो विषय होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है। और वो कॉमन इंटरेस्ट जो होता है यूनियन गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी जो उनको सब्जेक्ट को यूज़ करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, दोनों के लिए ये ज़रूरी होते हैं। और वो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, अडॉप्शन है और सक्सेशन है। तो ये जो है कॉमन इंटरेस्ट के हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट। और इसमें जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी बनाती है इसके लिए कानून, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। और स्टूडेंट क्या होता है कि अगर स्टेट में और यूनियन में जो है कन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी जब वो कानून बनाते हैं, सपोज यूनियन गवर्नमेंट ने भी कानून बनाए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाए और दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहता है ये होना चाहिए और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ये होना चाहिए। तो उसमें उस केस में क्या होता है स्टूडेंट? द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। और अगर यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वही चलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है वो नहीं चलेगा। So student, I have taught you part 2 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.